हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग जर्नी कर रहे थे। जर्नी करते हुए वो लोग जियांग क्लैन के कैंप में पहुंच गए जहां पर विंग रहता था। वहां पर लंजा जियान यार्ली से मिला, जियांग चैंग से भी मिला, बट जियांग चैंग के रूड बिहेवियर की वजह से लंजा को जियांग चैंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट जियान यार्ली लंजा को बहुत अच्छा लगा। लंजा को लग रहा था कि यार्ली बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। जब वो दोनों कैंप में पहुंचे थे तब विंग ने लंजा को थोड़ा सा इंसल्ट किया था। बात बात पे जोक करते हुए, ताकि वो जियांग चैंग को रोक सके। बट इससे लंजा को बहुत बुरा लगा था। दिन रात को जब लंजा एंड विंग एक ही कैंप में एक ही बेड पे लेटे हुए थे तब विंग ने लंजा से माफ़ी मांगी एंड लंजा ने उसे माफ़ भी कर दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा का नींद खुला उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसे बहुत ही वार्म फील हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो विंग के चेस्ट के ऊपर है एंड विंग का एक हाथ लंजा के ऊपर रैप किया हुआ है एंड लंजा को विंग का हार्ट बीट साफ सुनाई दे रहा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहता है। उसे बहुत ही सेफ, वार्म एंड केयर्ड फील हो रहा था। बट ऑफ कोर्स अब वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसे अपनी माँ को ढूंढना होगा। तो उसने शाई किया एंड धीरे धीरे वो विंग से अलग हुआ, विंग को जगाए बिना ही। देन वो बेड से नीचे उतरा एंड वो अपने बैग को पैक करने लगा। जब उसका बैग पैक करना हो गया उसने बेड की तरफ देखा तो उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है। विंग ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लंजा ने कहा, पैकिंग, मुझे अपना जर्नी कंटिन्यू करना होगा। ये सुनकर विंग ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ लंजा को देखने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा ने नर्वसली पूछा, क्या तुम मेरे साथ आओगे या फिर तुम यहाँ पर ही रुकना चाहोगे? ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लंजा, ये कैसा बेहुदा क्वेश्चन है? ये सुनकर लंजा को रिलीफ फील हुआ। एक्चुअली उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो विंग से रिक्वेस्ट करे कि वो उसके साथ चले, क्योंकि ऑफ कोर्स ये विंग का असली जगह है। यहाँ पर उसका पूरा फैमिली है, पूरा क्लैन है। तो वो एक फार्मर के बॉय के साथ क्यों रहेगा, क्यों उसके साथ जर्नी करेगा? बट विंग के आंसर सुनने के बाद लंजा को बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा, तो हमें हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आज नाइटफॉल से पहले ज़्यादातर रास्ते कवर कर देना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने ग्रोन किया एंड वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। वो बेड के ऊपर रोल करने लगा। उसका उठने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था एंड ऐसे ही मूव करने की वजह से विंग का कपड़ा उसके बॉडी से खुल रहा था एंड विंग के ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स लंजा के सामने रिवील हो रहे थे। लंजा का बहुत मन कर रहा था विंग को देखने का, बट उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। विंग ने कहा, कम ऑन लंजा, बहुत दिनों बाद ये पहली बार है जब हमें एक अच्छा सा बेड मिल रहा है सोने के लिए। क्या हम कुछ टाइम और नहीं सो सकते? ये सब सुनते हुए लंजा को बहुत ही हॉट फील हो रहा था, बट उसने अपने थॉट्स से अपने आप को बाहर निकाला। उसने कहा, नहीं। ये बोलकर लंजा ने विंग के बैग को विंग की तरफ थ्रो किया एंड विंग ने उसे कैच भी कर लिया। लंजा ने कहा, अब चलो। विंग ने पाउट करते हुए कहा, यह ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। वो लोग फ्रेश होके रेडी होके टेंट के बाहर आए। दिन वो लोग उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर उनका डंकी बंधे हुए हैं। वो लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तभी उनके सामने जियांग चैंग आ गया उन्हें रोकने के लिए। जियांग चैंग का टेंट पास में ही था। जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा एंड डायरेक्टली पूछा कि तुम कहाँ जाने के सोच रहे हो? विंग ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं लंजा के साथ उसके माँ को ढूंढ रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोग वार में फाइट कर रहे हैं? तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर है, ना कि किसी ओमेगा के साथ। इससे पहले लंजा गुस्सा होता, विंग ने कहा, वो कोई ऐसा वैसा ओमेगा नहीं है एंड अगर मेरा ज़रूरत हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा, पर मैंने लंजा को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे हेल्प करूँगा उसकी माँ को ढूंढने के लिए, तो मेरा उसके ऊपर एक ड्यूटी है। ये बोलते हुए विंग लंजा को लेकर आगे जाने लगा, बट जियांग चैंग ने फिर से उसे रोक लिया। जियांग चैंग ने कहा, ड्यूटी? क्या तुम मेरे ऊपर अपना ड्यूटी भूल चुके हो? सीजी के ऊपर भूल चुके हो? जियांग सेट के ऊपर भूल चुके हो? या फिर मेरे पेरेंट्स के ऊपर भूल चुके हो? ये सुनते ही विंग बिल्कुल फ्रोज हो गया। ये देख के लंजा भी रुक गया। उसने विंग की तरफ देखा। वो विंग को पहली बार इतना गुस्सा देख रहा था। उसे बहुत ही कंसर्न फील हुआ, तो उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने अपने भाई की तरफ टर्न किया और कहा,
मैंने ऑलरेडी लोटस स्पीयर एंड तुम्हारे पेरेंट्स के लिए रिवेंज ले लिया है। क्या तुम भूल चुके हो? ये सुनते ही जियांग चैंग बिल्कुल चुप हो गया, पर उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। विंग ने कहा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो सिग्नल भेज देना, अदरवाइज मैं तुमसे वार के बाद मिलूंगा। इससे पहले जियांग चैंग कुछ कर पाता या फिर कह पाता, वहाँ पर सीजी आ गई। सीजी ने जियांग चैंग के कंधों पे हाथ रखा और कहा, आचेंग, उसे जाने दो, उसे उसके तरह ही रहने दो। आशियान ने एक प्रॉमिस किया है एंड तुम्हें पता है ना कि वो हमेशा अपना प्रॉमिस रखता है। ये सुन के फाइनली जियांग चैंग चुप हुआ। वो गुस्सा होके अपने टेंट में वापस चला गया। लंजन ने सीजे की तरफ देखा एंड नोट किया। सीजे ने एक स्माइल किया। तभी वहाँ पर किसी और ने कहा, सच में विविशन कैसा जोक है। ये सुन के लंजा एंड विंग दोनों ने ही उस वॉइस की तरफ टर्न किया। उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ अल्फाज खड़े थे। देख के लग रहा था कि उन लोगों ने जियांग चैंग एंड विंग की बातों को सुन लिया था। वो लोग उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे। आते हुए वो लोग बोल रहे थे, कौन कहेगा कि ये हमारे जनरेशन का बेस्ट कल्टीवेटर है, सिर्फ बेस्ट ही नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट। ये बोलते हुए वो लोग उन दोनों की तरफ आगे आने लगे। तभी किसी और ने कहा, हाँ सच में क्या जोक है। यहाँ पर वो वार में हमारे साथ फाइट करने के बजाय एक ओमेगा के साथ ऐसे घूमता फिर रहा है। विवुशियन, तुम अपने को क्या सोचते हो? जैसे ही तुम्हें एक हॉट फिगर वाला ओमेगा मिल गया, तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, तुम अपने ड्यूटीज़ को भूल गए। ये बोलते हुए वो अल्फा लंजा की चेस्ट की तरफ अपने फिंगर को पॉइंटिंग कर रहा था। एंड ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। लंजा ने उसके हाथ को पकड़ा एंड ट्विस्ट किया, वो भी उस अल्फा के पीछे की तरफ। उस अल्फा का हाथ टूट गया। वो अल्फा पेन में कतरा रहा था। देन लंजा ने अपनी माँ के दिया हुआ चाकू निकाला एंड उस अल्फा के गले में रखा। इतनी आवाज़ होने की वजह से जियांग चैंग अपने टेंट से बाहर आया। उसने ये सब देख के कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें इस वार में हर सोल्जर्स की ज़रूरत है। ये सुन के फाइनली लंजा ने वो चाकू हटा दिया एंड उस इंसान को जियांग चैंग की तरफ थ्रो कर दिया। तो जियांग चैंग ने उसे पकड़ भी लिया। लंजा ने कहा, ये वार मेरा नहीं है एंड मैं तुम्हारा सोल्जर नहीं हूँ। अगर कोई मेरे साथ मिसबिहेव करेगा तो मैं तो अपने आप को डिफेंड करूँगा ही, बल्कि तुम्हें अपने सोल्जर्स को सिखाना चाहिए कि कैसे एक ओमेगा को ट्रीट करते हैं। ये सब सुन के जियांग चैंग बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई वर्ड्स नहीं था। लंजा ने विंग की तरफ देखा। इस तरफ विंग इतना शॉक्ड था कि वो अपना मुंह बंद करना भी भूल गया था। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था एंड विंग के चीक्स बिल्कुल पिंक हो चुके थे क्योंकि वो ब्लश कर रहा था। विंग को ऐसे देख के लंजा ने स्माइल किया। उसे अंदर अंदर बहुत अच्छा लगा। उसे ये देख के अच्छा लगा कि उसकी एबिलिटी की वजह से विंग स्पीचलेस हो चुका है। देन वो वहाँ पर नहीं रुका। वो वहाँ से आगे चला गया अपने डोंकी के पास, क्योंकि वो विंग के साथ यहाँ से निकलने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। अब देखते देखते रात हो गया। रात को लंजा एंड विंग एक जगह पर फायर जला के रेस्ट कर रहे थे। सुबह जब वो दोनों टेंट से निकल रहे थे तब याली ने उन दोनों को कुछ सूप पैक कर दिया था। तो अभी वो दोनों बैठकर वही सूप पी रहे थे। तभी लंजा ने देखा कि विंग के पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक कलर का है, छोटा है एंड राउंड है। देख के लग रहा है कि वो भारी ऑब्जेक्ट है। तो लंजा ने पूछा, वो क्या है? तो विंग ने लंजा के गेस को फॉलो किया। जैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा किस बारे में बात कर रहा है, उसने एक स्माइल किया। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे उसे किस नेम से बुलाना चाहिए। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये अभी तक कंप्लीटेड नहीं है। लंजा ने कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? विंग को कुछ टाइम के लिए हेजिटेट फील हुआ, बट देन उसने उस ऑब्जेक्ट को लंजा के हाथों में दिया। जैसे ही लंजा के हाथों में वो ऑब्जेक्ट आया, लंजा को उसका वेट फील हुआ। देन उसे फील हुआ कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ है जो कि ठीक नहीं है। लंजा को ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि उसके हाथ में 1000 लोगों का सोल है जो कि रो रहे हैं। लंजा को बहुत ही सैड, एफ्रेड एंड अलोन फील हो रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? विंग ने कहा, कैसा फील हो रहा है? लंजा ने कहा, जैसे कि कुछ डार्क। ये सुनते ही विंग का फेस ब्लैंक हो गया। उसने कहा, लंजा, क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई कल्टीवेटर नहीं हो? ये सुन के लंजा ने शाई किया। उसने कहा, विंग, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। न ही मेरी माँ कल्टीवेटर थी और न ही मैं कल्टीवेटर हूँ।
ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। लंजन ने कहा, क्या? विंग ने कहा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत अमाउंट में यांग एनर्जी है। जो इंसान डेमोनिक कल्टीवेशन यूज़ करता है सिर्फ वही इसे एक्सेस कर सकता है, एंड जिस इंसान के अंदर गोल्डन कोर होगा सिर्फ वही इसे फील कर सकता है। ये सुनकर रंजन ने कुछ भी नहीं कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने उस एमुलेट को विंग को वापस दे दिया। विंग ने कुछ टाइम बाद कहा, लंजा, तुम जानते हो ना कि कल्टीवेटर होना कोई बुरी बात नहीं है, राइट? लंजा ने कुछ कहा नहीं, पर वो जानता है कि कल्टीवेटर होना कोई बुरी बात नहीं है। बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली रियलिटी क्या है, वो कौन है, क्यों है, उसकी माँ ने उसे झूठ क्यों बोला होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। लंजा डोंगी के ऊपर था एंड वो दोनों जर्नी कर रहे थे। लंजा ने कहा, अगर मैं कल्टीवेटर हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा? विंग ने कहा, अगर तुम अपने गोल्डन कोर को एक्सेस कर सको तब तुम्हें पता चल जाएगा, यही इजी वे है। लंजा ने कहा, एंड वो मैं कैसे करूँ? ये सुन के विंग रुक गया तो लंजा भी रुक गया। विंग ने लंजा को डोंकी से नीचे उतारा। देन विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, अपने अंदर डीप झांक के देखो, देखो क्या तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी है? लंजा ने वही किया जो विंग ने कहा। वो अपने डीप झांकने लगा एंड वो स्ट्रेंज एनर्जी को ढूंढने लगा, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो गिव अप करने ही वाला था तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके अंदर एक वार्मनेस है, एक छोटा सा एनर्जी है। ये देखते ही लंजा ने कहा, हाँ मैंने कुछ फील किया है। विंग ने कहा, गुड, अब तुम ये फील करो कि वो एनर्जी तुम्हारे बॉडी में फैल रहा है, उसे फ्रीली फैलने दो तुम्हारे पूरे बॉडी में। लंजा ने वही किया। वो विंग के हर एक बात को फॉलो करने लगा एंड जैसे लंजा ने ऐसा किया, लंजा को फील हो रहा था कि उसके बॉडी में कुछ एनर्जी फैल रहा है। उसे सडनली बहुत ही पावरफुल फील हो रहा था। उसे अपना बॉडी बहुत ही लाइट फील हो रहा था। ये देख के लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने हंसते हुए कहा, विंग, मैंने ये फील किया है विंग, मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, बट उसका स्माइल समहाउ सैड था। विंग ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था तुम एक कल्टीवेटर हो। लंजा ने कहा, हाँ मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैं सच में एक कल्टीवेटर हूँ। ये बोल के लंजा एक्साइटमेंट से उछलने लगा। ये देख के विंग ने स्माइल किया। दिन जब लंजा शांत हुआ, विंग ने पूछा, लंजा, क्या तुम श्योर हो कि तुम सेकेंड जेट नहीं हो? ये सुनकर लंजा फ्रोज हो गया। कुछ दिन पहले जब विंग ने ये बात कहा था तब लंजा ने इमीडिएटली ना कह दिया था, बट अब लंजा रियलाइज़ हो रहा है कि जब वो कॉलेज में रहता था तब वो वर्ल्ड से दूर रहता था। वो वही बिलीव करता था जो उसका माँ कहता था, बट अब जब वो वर्ल्ड के अंदर है, वो जर्नी कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, वो वर्ल्ड को सामना कर रहा है, तब वो बहुत कुछ डिस्कवर भी कर रहा है। उसे बहुत सच पता चल रहा है, जैसे कि सारे अल्फाज बुरे नहीं होते, जैसे कि वो एक कल्टीवेटर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी उसे झूठ ही बोला है। तो लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, विंग, मैं नहीं जानता। ये बोलकर लंजा ने एक कंफ्यूज लुक दिया। उसे बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था। विंग ये बात को समझ गया। विंग ने लंजा के हाथ को स्क्वीज किया एंड उसकी तरफ नोट किया, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका जर्नी कंटिन्यू रहा। जर्नी करते करते रात हो गई एंड रात को वो दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। आसपास बिल्कुल शांत था, कुछ भी नहीं था, कोई आवाज़ नहीं था। बट सडनली एक आवाज़ हुआ। बहुत सारे क्रोज उनके ऊपर से उड़ रहे थे। ये देख के लिटिल एप्पल डर गया एंड ये देख के विभीषण ने कहा, इजी इजी, कुछ नहीं हुआ है। वो लोग कंटिन्यू अपना जर्नी करने लगे, बट कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। लंजा देख सकता था कि विंग कितना टेंस्ड है, कितना वॉरिड है। विंग पूरे जंगल को स्कैन कर रहा था, देख रहा था। ये देख के लंजा ने पूछा, विंग, क्या बात है? इससे पहले विंग अपना जवाब दे पाता, एक इंसान उन दोनों के सामने आ गया। दिन धीरे धीरे बहुत सारे इंसान उन दोनों के सामने आ गए। वो सारे कल्टीवेटर्स थे कि उसने लंजा को अपने ऊपर से थ्रो किया एंड वो वहाँ से भाग गया। लंजा ने उसे बहुत बुलाया, बट लिटिल एप्पल नहीं रुका।
वो कहीं डिसअपेयर हो गया। अब लंजा एंड विंग कल्टिवेटर्स के बीच में बिल्कुल घेर चुके थे। उनके आसपास बहुत सारे कल्टिवेटर्स थे एंड उन कल्टिवेटर्स ने उन दोनों के ऊपर अटैक किया। विंग भी डिफेंड कर रहा था एंड विंग के साथ साथ लंजा भी डिफेंड कर रहा था। उसने अपना नाइफ निकाला एंड वो भी अटैक कर रहा था। वो लोग फाइट तो कर रहे थे पर वहाँ पर बहुत कल्टिवेटर्स थे, लाइक बहुत। लंजा ने फाइट करते हुए विंग की तरफ देखा। विंग के पास कोई वेपन नहीं था। वो अपने मार्शल आर्ट स्किल से एंड अपने बैम्बू फ्लूट को लेकर अपने आप को डिफेंड कर रहा था। लंजा ने फिर से अपना फोकस फाइटिंग में दिया। लंजा एंड विंग बहुत ही अच्छे फाइट कर रहे थे। लंजा बहुत अच्छा फाइट कर रहा, बट धीरे धीरे लंजा का हाथ पैर कांप रहे थे। वो थक रहा था क्योंकि वो कोई कल्टिवेटर नहीं है। वो कल्टिवेटर तो है बट ट्रेंड कल्टिवेटर नहीं है। वो ट्रेंड फाइटर है बट कल्टिवेटर नहीं, एंड उनके सामने सारे लोग कल्टिवेटर थे। लंजा थक चुका था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, यहाँ पर तो बहुत सारे। ये बोलते हुए वो रुक गया क्योंकि एक कल्टिवेटर ने उसके ऊपर अटैक किया, वो भी अपने तलवार से। लंजा ने अपने को डिफेंड तो किया बट फिर भी वो तलवार लंजा के आर्म में लगा एंड उसके आर्म से खून निकलने लगा। ये इंजरी डीप तो नहीं था बट पेनफुल था। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग के आइज रेड थे। विंग ने अपने फ्लूट निकाला एंड वो उसे प्ले करने लगा एंड ये देख के सारे कल्टिवेटर्स डर गए। उन लोगों ने चिल्लाकर कहा, ये तो येलिंग लोजू है। ये बोलते हुए वो लोग भाग रहे थे जंगल की तरफ ताकि वो लोग विभीषण से बच जाए, बट ये उनका रॉन्ग थिंकिंग था। जैसे लंजा ने ये सुना वो शॉक्ड हो गया एंड देन लंजा ने कुछ ऐसा देखा जो उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने देखा कि मरे हुए लोग जमीन के नीचे से ऊपर आ रहे हैं। वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग उनकी तरफ ही दौड़ रहे हैं। लंजा को लग रहा था कि वो लोग लंजा को एंड विंग के ऊपर अटैक करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो मरे हुए डेड कॉर्प्स उन लोगों को पास करके जंगल की तरफ चले गए जहाँ पर वो कल्टिवेटर्स भागे थे। तभी जंगल से जोर जोर से आवाज़ आने लगा, लोगों का चिल्लाने का। लंजा को आसपास रिसेंटफुल एनर्जी फील हुआ। उसके पीछे जंगल से लोग चिल्ला रहे थे। ये सुनते ही लंजा ने पीछे मुड़ने की ट्राई किया, ये देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट इससे पहले वो टर्न करता विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने कहा, मत देखो। ये बोलने के बाद विंग ने लंजा के हेड को पकड़ा एंड अपने चेस्ट में रखा। उसने एक हाथ से लंजा को हक कर लिया। देन वो फिर से अपनी फ्लूट को प्ले करने लगा। लंजा ने भी विंग की बात मानी। उसने विंग को हक कर लिया। उसका फेस विंग के चेस्ट में था। वो विंग के बाहों में रेस्ट करने लगा एंड वो विंग के स्मेल को इनहेल करने लगा। आसपास से चिल्लाने की आवाज़ तो हो रहा था एंड विंग फ्लूट भी प्ले कर रहा था, बट लंजा विंग के बाहों में था, सेफ एंड केयर्ड। धीरे धीरे विंग ने बांसुरी बजाना बंद किया। फाइनली सब कुछ ओवर हुआ, बट लंजा वहाँ से मूव नहीं करना चाहता था। वो ऐसे ही विंग के बाहों में रहना चाहता था क्योंकि वो थका हुआ था, डरा हुआ था। एंड थैंकफुली लंजा को मूव नहीं करना पड़ा क्योंकि विंग ने लंजा को खुद अपने बाहों में उठाया ब्राइडल स्टाइल में एंड वो उसे कैरी करके फॉरेस्ट के बाहर लेके जाने लगा, इस ब्लड बर्थ से बहुत दूर। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।